जय श्री राम, जय वासुकीनाग। सभी सनातनी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी और बात की थी लोकसभा चुनाव के बारे में, और उधमपुर कठुआ जो डोडा हमारा निर्वाचन क्षेत्र है, तो यहाँ से मैंडेट के बारे में बात हुई थी। वो बात जो है वो 100% सच मैं बोल रहा था, आज भी सच है और उस दिन भी सच था। अब जो है चुनाव जो है पहले ही फेज़ में यहाँ चुनाव होने वाला है। 19 अप्रैल को यहाँ पोलिंग होगी हमारे यहाँ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, और उसके लिए वोट डाले जाएंगे 19 अप्रैल को। और इसमें अब हमें जो हालात बने हुए हैं, इसमें ये नहीं देखना है कि मैंडेट किसको दिया। मैंडेट अब जिसको भी मिल चुका है वो तो अपने नॉमिनेशन कर गए होंगे या करने वाले हैं, लेकिन अब हमने जो वोट देना है वो देश के लिए देना है, अपने धर्म के लिए देना है, अपने राष्ट्र के लिए देना है और मोदी जी को देना है। मोदी जी के लिए, मोदी जी ने हमारे देश और हमारे सनातन धर्म के लिए जितना कुछ किया है, उसका उपकार सारी उम्र सनातनी नहीं चुका सकते। वो कर्ज़ हम कभी भी नहीं चुका सकते। वो महामानव जो है, महामानव, वो जो अवतारी पुरुष हैं, पिछले 15 दिन से चुनाव की रैलियों में वो लगे हुए हैं, अकेले जूझ रहे हैं, और जगह जगह लाखों की तादाद में जो दर्शक हैं उन्हें देखने आते हैं, उन रैलियों में उनको सुनने आते हैं। और ये उनका जो ये अभियान जो है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि लास्ट फेज़ इलेक्शन की कंप्लीट नहीं होगी। धन्य है इस महामानव को जो अकेले ही पूरे देश का भार उठा के हर क्षेत्र में, हर जगह देश का नाम ऊंचा कर रहा है, हमारे सनातन धर्म का नाम ऊंचा कर रहा है। हमने सिर्फ अब उनको देख के वोट देना है। मोदी जी की छवि जो है इस वक्त विश्व पटल पर बहुत बहुत ऊंची हो चुकी है। उन्हें हरा पाना असंभव है। पूरे देश में उनको और उनकी पार्टी को हराना या उनको सत्ता से बाहर करना ये असंभव सा हो गया। इतनी मेहनत और इतनी लगन से उन्होंने अपनी पार्टी को और देश को और अपने धर्म को, सनातन धर्म को जहाँ भी मौका मिलता है हर जगह उन्होंने ऊंचा किया है। और हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पर जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को ऐसी सर्वोच्च स्थान पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब हमें, लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग जो है उनका अनुसरण बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हमें अपने धर्म और देश के लिए जो करना चाहिए, हर नागरिक का जो कर्तव्य है, उस पे हम पूरे नहीं उतरते हैं। लेकिन अब हमें बाकी तो जो सब कुछ वो खुद ही कर रहे हैं। हमें एक मौका आता है वोट देने का, और वोट उनको देना है, देश के लिए देना है, अपने धर्म के लिए देना है। मोदी जी ने अब जिसको भी कैंडिडेट यहाँ रखा, जिसको भी मैंडेट दिया है, तो हमने उनको नहीं देखना है, हम मोदी जी को वोट देना है, और हर सनातनी का ये फ़र्ज़ है। बाकी ये पार्टियाँ कुछ हैं, कोई कहीं से कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है, कोई आज़ाद साहब की पार्टी का है, कोई चौधरी साहब भी को अपना वो डोगरा स्वाभिमान छोड़ के अब एक बार फिर उसी पार्टी में आ चुके हैं जो हिंदू विरोधी पार्टी है। और दूसरे भी कोई 2-4 लोग और भी होंगे, लेकिन इनका ये चाहे अगर इकट्ठे मिलके भी लड़ेंगे या अलग अलग भी लड़ेंगे, ये कुछ भी नहीं इनका होने वाला है। ये सब लोग भारी मतों से जीतने वाले हैं यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी, और ये सब लोग बुरी तरह हारेंगे, ये निश्चित है। ये लोग तो आज तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की। असल में पूरे देश में दिसंबर में ही कैंपेन हो चुकी है।
दिसंबर में ऐसी कैंपेन हो चुकी है, जब राम मंदिर के उपलक्ष्य में प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो कैंपेन हुई वो पूरे देश में हो चुकी है। अब ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है सियासी लोगों को, क्योंकि उनकी सीट सुरक्षित हो चुकी है। और हर सनातनी जो है वो जानता है, चाहे माताएं बहनें हों, बच्चे हों, ये मर्द हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबको यह पता है कि हमें किसको चुनना है, किसको वोट देना है। इसमें अब घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो है 400 पार का लक्ष्य जो है ये पूरा होगा, और मुझे लगता है कहीं 430-40 ना चला जाए, जो एनडीए का सारा जो है मिल के जो सीटें होंगी। इतने भारी तरीके से, इतने ज़ोरदार तरीके से मोदी जो है अपने इस कर्म में लगे हुए हैं। हमें उनका पूरा साथ देना है। मोदी जी ने एक मृत जो है हमारा जो सनातन धर्म का एक मृत शरीर था, इसमें नए प्राण फूंके हैं मोदी जी ने। उनको हम कभी भी नहीं उनके कामों को भूल सकते हैं जब तक हम जिंदा हैं, या आने वाली पीढ़ियां जो युवा हैं, सब लोग वो वे कभी हम ये उनका एहसान कभी नहीं चुका सकते हैं। तो बाकी रहा जो एक, अब चलो जितेंद्र सिंह जी को ही वो मैंडेट दिया है, लेकिन मेरी उन लोगों से विनती रहेगी जो उनके संपर्क में रहते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, या और भी जो लोग हैं जो उनको पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप काम कीजिए। आने वाले 5 वर्षों में इसे सही, चलो 10 साल तो ज़ाया हो गए, लेकिन ये 5 वर्ष जो हैं उनको फोर्स करना है उन लोगों ने, जो और वो चाहे किसी भी लेवल पे हैं, उनको फोर्स करके यहाँ के लिए, यहाँ भद्रवा के लिए, डोडा के लिए, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ, और ख़ासकर भद्रवा के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए उनसे मेरी एक बार ये विनती रहेगी कि आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है, आप कि ये इस बार तो कम से कम उनसे कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे काम करवाइए जिससे भद्रवा, हमारे इस भद्रकाशी का भला हो सके। बाकी कुछ अब नए लोग हैं पार्टी में, वो तो उनको क्या कह सकता हूँ मैं। चलो वो भी काम कर रहे हैं, अच्छा है। जितने भी यहाँ इलेक्शन हुए, जितने भी यहाँ आज तक इलेक्शन हुए, मोदी जी के नाम पर ही इलेक्शन हुए हैं। एमएलए का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इवन सरपंच या जो है ये अपने जो है टाउन के इलेक्शंस होते हैं, हर इलेक्शन मोदी जी के नाम पे जीता जाता है। लेकिन उन लोगों का जो ये लोग ये इलेक्शन सियासत में हैं, उन लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो लोग अपना घर तो सुधार रहे हैं, अपना इकनॉमिकली वो अपना स्तर ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन अपने भद्रवा के लिए उनका जो फ़र्ज़ बनता है, कलेक्टिवली सब लोग मिल के इस भद्रवा के लिए कुछ कार्य करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो उनके कार्यों को याद रखें। ये मेरी विनती है। बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है सियासत से, ना हमें कोई लोभ लालच है। बिना किसी स्वार्थ के हमने तब भी काम किया, मिलिटेंसी से लेके, मिलिटेंसी में भी हमने अपने परिवार, अपनी नौकरी को एक तरफ रख के देश और अपने धर्म के लिए कार्य किया है। मैं ही नहीं हूँ, मैं नहीं, खाली मैं ही नहीं हूँ, और भी लोग थे जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। चलो ये हर जगह ऐसा ही होता है, कार्य करने वाले कोई और होते हैं, बाद में उसका फल और लेने वाले कुछ और हैं, सत्ता के सुख भोगने वाले कोई और होते हैं। ये ज़िंदगी का, एक दुनिया का एक नियम है, ऐसा चलता रहता है। मिलिटेंसी के बाद एमपी जो जब मोदी जी पहली बार जीते, तो हमने जी जान से मोदी जी को जहाँ तक हमसे हो सकता था हमने जिताया। और मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में भद्रवा ही एक स्थान था जहाँ हमने 11 वासुकी नाग जी के चरणों में 11 बकरों की बलि देकर उसका जो मोदी जी की जीत का जश्न मनाया था। सब पूरे भद्रवा ने वो प्रसाद ग्रहण किया था। और हम भी ये विचार कर रहे हैं कि आने वाले जो ये हमारा होगा, ये जब 4 जून को जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, जब मोदी जी भारी अक्सरियत, भारी मेजॉरिटी के साथ एक बार फिर पार्लियामेंट में प्रवेश करेंगे, तो हम मन बनाया है कि एक बार फिर पूरे भद्रवा, यहाँ तक कि डोडा और किश्तवाड़ के लोगों को भी बुलाया जाए और 21 बकरों की बलि देना हमने सोचा है।
इसके लिए पूरे समाज का सहयोग हमें मिलेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। बाकी हमें जहाँ भी जब भी मौका मिला, बीजेपी वाले जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं कुछ कि एमएलए साहब, हमारे एमएलए साहब दिलीप परिहार जी, उनको जिताने के लिए हमने दिन रात एक किया था, बिना किसी स्वार्थ के। कोई फ़ायदा नहीं हमें, कोई सिर्फ ये है कि हमारा धर्म, हमारा देश जो है, हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। हमने किसी से कोई आज तक कोई लोभ लालच के कोई किसी से कोई इंसेंटिव नहीं लिया, कोई फ़ायदा नहीं लिया, कोई इनाम नहीं लिया किसी से अपने कार्यों का। और ना कभी ऐसी हमें कोई ऐसी है ये जो है कोई रखते हैं अपने दिल में ये कि हम ऐसा करें, जब वो जीतेगा तो हमें ऐसा अपना स्वार्थ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम चाहते ही कभी नहीं। हम ये चाहते हैं कि बस हमारा सनातन धर्म का झंडा ऊंचा रहे, हमारा देश ऊंचा रहे। रात को बैठ के हमने दलीप परिहार के इलेक्शन में लिस्टें बनाई और जम्मू से यहाँ वोटर्स लाए, और वो जितने वोटर्स हमने जम्मू से लाए थे, लगभग उतने ही वोट से हमारे परिहार साहब जीते हैं। इसलिए हमने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा है अपनी तरफ से योगदान देने में। ये नए लोग हैं आज पार्टी में, अब इनको उतना पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी नीयत, हमारा जो अपने देश और धर्म के प्रति हमें पता है कि बीजेपी एक देशभक्त पार्टी और देश के लिए जो काम करेगा, वीरेंद्र राजदान देश और धर्म के काम करने वाले के साथ हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। तो काफ़ी बातें कर चुका मैं। तो नमस्कार आपको। जय श्री राम, जय वासुकीनाग।